बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस अजीम शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका नाम बार बार नहीं बल्कि सिर्फ कुछ जगहों पर आया है, लेकिन उनका मकाम और उनकी सीख इंसानियत के लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत जुल्किफ्ल कौन थे, उनका नाम जुल्किफ्ल क्यों पड़ा, कुरान मजीद में उनका जिक्र कहां है, उनकी जिंदगी से हमें अदल और सब्र का क्या पैगाम मिलता है, आज की जिंदगी में हम उनके पैगाम को कैसे अमल में ला सकते हैं। तो आइए तफसील से जानते हैं। हजरत जुल्किफ्ल कौन थे। उलमा और मुफस्सिरीन के बीच इस बात पर इख्तिलाफ है कि हजरत जुल्किफ्ल नबी थे या बहुत बड़े वली। कुछ तफसीरें कहती हैं कि वे नबी थे, जबकि बहुत से उलमा का कहना है कि वे सालेह शख्स और हजरत अय्यूब के बाद उनके उम्मत के एक बड़े हाकिम थे। उनका नाम जुल्किफ्ल का मतलब है जिम्मेदारी उठाने वाले या गुनाह से बचने वाले। कहा जाता है कि वे हमेशा कौम में इंसाफ करते, रात को इबादत करते और दिन में रोजा रखते। कुरान मजीद में हजरत जुल्किफ्ल का नाम दो जगह आता है, सूरह अल-अंबिया 21, 85, 86। और हमने इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल का भी जिक्र किया। सब सब्र करने वालों में से थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, सूरह साद 38, 48। और याद करो इस्माइल, अल-यसा और जुल्किफ्ल को, ये सब नेकों में से थे। इन आयतों से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र करने वालों में और नेक बंदों में शामिल किया। हजरत जुल्किफ्ल के बारे में मुनकल है कि वे हमेशा रोजा रखते थे, रात को इबादत में गुजारते थे, हमेशा इंसाफ और अदल से फैसले करते थे, किसी पर जुल्म नहीं करते थे, हर हाल में सब्र से काम लेते थे। एक मशहूर रिवायत में आता है कि जब उनकी कौम में किसी को हाकिम या नबी की जरूरत थी तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वे हमेशा रोजा रखेंगे, रात की इबादत छोड़ेंगे नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, हमेशा अदल और इंसाफ से काम लेंगे। इस वजह से उन्हें जुल्किफ्ल यानी जिम्मेदारी निभाने वाले का लक़ब मिला। हजरत जुल्किफ्ल का सबसे बड़ा पैगाम इंसाफ है। उन्होंने हमेशा सच्चाई और इंसाफ को कायम रखा। कौम के अमीर गरीब सब उनके सामने बराबर थे। उन्होंने दिखाया कि कौम तभी तरक्की कर सकती है जब उसमें अदल हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। हजरत जुल्किफ्ल इसी हुक्म का नुमाइंदा थे। उनकी जिंदगी की दूसरी अहम सिफत थी सब्र। मुश्किल हालात में सब्र करना, तकलीफ में भी अल्लाह की तरफ रुजू करना, लोगों की तकलीफें और शिकायतें सुनकर भी गुस्सा न करना। हजरत जुल्किफ्ल ने हमें यह सिखाया कि सब्र सिर्फ मुसीबत बर्दाश्त करना नहीं बल्कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत जुल्किफ्ल की जिंदगी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। जिम्मेदारी का एहसास, इंसान को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, इंसाफ से काम लेना, किसी पर जुल्म न करना, सब्र और सहनशीलता, मुश्किल वक्त में हार न मानना, इबादत और अल्लाह की याद, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना। आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी कमी है अदल और सब्र की। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? इंसाफ नहीं होता। मुल्कों में जंग क्यों होती है? अदल नहीं होता। अगर हम हजरत जुल्किफ्ल की सीख को अपनी जिंदगी में उतार लें तो घरों में सुकून होगा, समाज में अमन होगा, मुल्क में तरक्की होगी। दोस्तों, हजरत जुल्किफ्ल का कुरान में जिक्र भले ही कम आया है, लेकिन उनका पैगाम बहुत बड़ा है। उन्होंने हमें सिखाया, हर हाल में अदल करो, हर मुश्किल में सब्र करो और अल्लाह की तरफ हमेशा रुजू करो। अल्लाह ताला हमें हजरत जुल्किफ्ल की जिंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।